आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसका नाम है नाइलिज्म। नाइलिज्म फिर है क्या? कभी आप लोगों ने ये बोलते किसी को सुना है कि जब वो ये बोलते हैं कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ का क्या अर्थ, हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, तो इन बातों से फिर नाइलिज्म का पता चलता है। इस बात को मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि जैसे एक मुर्गी है, वो उसको पकड़ के लाया जाता है और उसको फिर पूरी ज़िंदगी अच्छे से खिला पिला कर पालते हैं, और जब वो खा पी के अच्छे से हो जाती है तो फिर उसको उसके केज में डाल देते हैं और मुर्गियों के साथ। और वो हर दिन देखती है कि जब भी एक एक मुर्गी जा रही होती है हर दिन, वो कभी वापस नहीं आती। और जब इससे उसको ये आइडिया लग जाता है कि वो जो मुर्गी है वो मर जाती होगी। तो फिर और दिन बीतते हैं और मुर्गियाँ जाती रहती है, बट वो बचती रहती है। तो उसको ये भरोसा हो जाने लग जाता है कि जो गॉड है या फिर जो उसका ऑनर है वो बहुत अच्छा है, वो उसकी देखभाल करना चाह रहा होता है। बट एक दिन वो ऑनर उसे भी उठा के ले जाता है और फिर बुच्चर कर देता है। तो उसी वे में ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है। तो इस आइडिया से ये पता चल रहा है कि उसने जिस चीज़ के ऊपर बचपन से विश्वास किया, जैसे हम गॉड को मानते हैं, तो उसी सेंस में लास्ट में मतलब हर किसी की डेथ होनी है। तो ये इस चीज़ का पता चलना और इसका हमेशा आइडिया रहना कॉन्शियसली, उसी ये एक नाइलिज्म का एक एस्पेक्ट है। जैसे उस मुर्गी को ये लग रहा था कि उसका बहुत सिग्निफिकेंस है और मुर्गियों के मुकाबले, क्योंकि वो अभी तक बुच्चर नहीं हुआ। तो उसी वे में हम लोग भी सोचते हैं। वैसे ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ये एक ब्लैक स्वान थ्योरी है। वैसे नाइलिज्म के बारे में तो एंशियंट टाइम से बोला गया है, बट अभी ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन के द्वारा देखा गया जब साइंस की उत्पत्ति हुई। और उसके साथ साथ रशिया में देखा गया, रशिया में जहाँ पे उन लोगों ने चर्च को और स्टेट की अथॉरिटी को और जो ट्रेडिशंस थे उनको रिजेक्ट कर दिया था। पर मेन स्ट्रीम में इस आइडिया को लाने के लिए जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीत्शे को माना जाता है, जिससे लोग साइंस और रीज़न के द्वारा ये क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि हमारे अस्तित्व का मकसद क्यों है, क्या है, और हमारा अस्तित्व क्यों है। तो निहिलिज्म को थोड़ा और आइडिया लगवाने के लिए मैं इस कोट का यूज़ कर रहा हूँ नीत्शे के द्वारा। निहिलिज्म, एनी एम इज लैकिंग, any answer to the question why is lacking. What does nihilism mean? That the supreme value devaluate themselves. तो इसका मीनिंग ये है कि निहिलिज्म में लोग ये मानने लग जाते हैं कि हमारा जो एम है वो लैक कर रहा है। ये क्वेश्चन वाई, क्यों हम क्यों है, वो उसका आंसर भी लैक कर रहा है। और जो हमारे अब तक के जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ थे, अब वो साइंस के द्वारा या फिर खुद के ही द्वारा डिवैल्यू हो चुके हैं। ये वैसे उसने ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ के लिए बोला था, जो हाईएस्ट वैल्यूज़ थे उसके जो डिवैल्यू हो गए। सो अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि नाइलिज्म है क्या। एक फ़िलॉसफी जो ये बताती है कि इस दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब कि कोई भी एक ऐसा ट्रुथ जो हर चीज़ को जो हर चीज़ का आंसर हो जाए। मतलब एक ऐसा ट्रुथ जो सत्य बोलते हैं ना, सत्य की प्राप्ति, वो एक सत्य, ऐसा कोई सत्य है नहीं।
यूनिवर्सल ट्रुथ को इसमें वे में भी ले जा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, मतलब कि एक ही ट्रुथ, जैसे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर साइंस का कोई एक ऐसा आंसर, साइंटिफिक आंसर जो हर किसी क्वेश्चन का आंसर देते कि जैसे वाई डू वी एग्जिस्ट, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि क्या कहते हैं, जो भी हम ट्रुथ डिफाइन करते हैं, हर किसी का अपना अपना ट्रुथ होता है, हर किसी का अपना अपना होगा। कोई एक एक्चुअल में एक सत्य नहीं है, सबका सब्जेक्टिव है अपनी ओपिनियन के हिसाब से। और ना ही कोई भी ऐसी अंडरलाइंग रियलिटी है, मतलब कि कोई भी, जैसे प्लेटो के हिसाब से एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, मतलब एक वर्ल्ड था जो बहुत परफेक्ट वर्ल्ड है, जो अलग है एकदम, जिसमें परफेक्शन है। या फिर जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है कि जैसे हेवन, कि जब हम मरेंगे तो हेवन में जाएंगे, तो ऐसे ऐसी कोई दूसरी रियलिटी है नहीं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी रिजेक्ट किया गया था। जो सोसाइटी के बनाए हुए पहले से जो आइडियाज़ थे सही और गलत के, उसने इसको भी रिजेक्ट किया। जैसे, और किसी भी मॉरल लॉस को इंसान के द्वारा निर्मित बताया कि हर कोई इंसान जो मॉरल लॉस होता है वो खुद अपने लिए अपने अपने बनाता है, अलग अलग अपने फ़ायदे, मतलब अपने आप को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि गॉड ने कोई लॉ नहीं बनाया। ये सारे जो लॉज है वो सब हमारे हमारे द्वारा निर्मित है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपने लिए बनाता है लॉज। और वैल्यूज़ के फाउंडेशन को भी बेसलेस बताया है, मतलब कि कहते हैं जो हमारे वैल्यूज़ है, जैसे कंपैशन होना, अच्छे करुणा होना, अच्छे से बात करना, कभी सेल्फिश ना होना, ये सब हमने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। वरना फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट तक एक अच्छा वो है, और कंपैशन तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंसान के लिए। एंड नथिंग कैन बी नोन और कम्युनिकेटेड, हम किसी भी नॉलेज को ना ही प्राप्त कर सकते हैं और जो भी नॉलेज, और ना ही उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनका ये भी मानना है कि हम इस यूनिवर्स में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे, तो उसमें हम है भी नहीं। ये बहुत फ़नी पिक्चर है। इसमें बताया जा रहा है कि साइंस बता रही है कि ह्यूमंस बहुत ही मतलब उनका कोई सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो एक डॉट की तरह है इस यूनिवर्स में। तो फिर एक जो दूसरा है वो ये बोल रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है कि हमें अपने आप को इम्पोर्टेंट मतलब प्रूव करना है लोगों के सामने कि हमारी बहुत ही अच्छी सिग्निफिकेंस है, उससे हम बच जाएंगे। जैसे मतलब हर कोई बच्चा है, एक कोई बड़ा ही बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर कुछ, तो मतलब जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा बने, तो उससे बचा जा सकता है, मतलब इससे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इंसान की सिग्निफिकेंस नहीं है तो उस आईएएस ऑफिसर की भी क्या सिग्निफिकेंस है। वो भी हर किसी इंसान की तरह है, उसका भी बहुत ही डस्ट पार्टिकल की तरह कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा हमें अपने सही वैल्यूज़ पे ध्यान दे सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं हमारे। सो नाइलिस्ट है कौन? और जो हमेशा स्केप्टिक्स की तरह होते हैं, जो मतलब जो हमेशा डाउट करते हैं, और जो पहले से ट्रूथ हो उनको डाउट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और जो पहले से जनरली एक्सेप्टेड जो लोग में बिलीफ्स है, जो पहले से जो लोग मानते हैं कि सही है, उसको क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये सही में सही है या फिर नहीं। तो ये नाइलिस्ट थोड़े इसी टाइप के होते हैं। सो नाइलिस्ट जो भी डिसीजन लेता है वो मेनली ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब उसके इमोशंस पे डिपेंड नहीं होते, ना ही उसके कोई वो अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। नाइलिस्ट ना ही किसी भगवान पे विश्वास करते हैं, और ना ही कोई आफ्टर लाइफ पे। अब आफ्टर लाइफ मतलब कि मरने के बाद कोई दुनिया, या तो स्वर्ग नरक हो सकता है, हेवन हेल, या कोई अलग ही वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स हो सकता है, जैसे प्लेटो का था एक अलग दुनिया, ये सब।
स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं मानते ये, और ऑफ कोर्स ये रिजेक्ट करते हैं गॉड को और किसी भी रिलीजियस अथॉरिटी को जो गवर्न करती है हमें। सो नाइलिज्म 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक मॉरल नाइलिज्म होता है। मॉरल नाइलिज्म इसमें मॉरल नाइलिस्ट के हिसाब से इस दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं है, और कोई भी एक ऐसा बिहेवियर नहीं है जो सबको फॉलो करना चाहिए, कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो ऑफ कोर्स अगर कोई सही और गलत नहीं है तो ऐसा कोई बिहेवियर भी नहीं है जो सबको फॉलो करना चाहिए। जैसे हम किसी भी इनोसेंट फिश को मार के खाते हैं तो वहाँ पे हमारे मॉरल रूल्स अप्लाई नहीं होते, बट और जगह पे होते हैं। तो इसका मतलब अगर इनोसेंट है तो हर कोई है, तो फिर उस सेंस में वहाँ पे मॉरल नाइलिस्ट किलिंग को भी गलत नहीं मानते हैं। तो फिर ये हमें एब्सर्डिज्म की तरफ ले जाता है, मतलब इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड है एपिस्टिमोलॉजिकल नाइलिज्म। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि कोई भी इस दुनिया में ट्रुथ नहीं है, जैसे और जो हमारे सबसे बड़े जो ट्रुथ्स है वो सिर्फ हमारे एरर्स है जो हम देना नहीं चाहते। जैसे हम सत्य की प्राप्ति की बात करते हैं, बट अभी तक किसी ने भी सत्य की प्राप्ति नहीं की, मतलब वो है ही नहीं, मतलब उस सेंस में साइंस भी नहीं दे पाया वो ट्रुथ्स, और जो भी हमारी नॉलेज है वो सब हमारे परसेप्शन है, मतलब हमारे सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है और कुछ नहीं। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रुथ नहीं है जो किसी के इमोशंस या ओपिनियंस से अफेक्टेड है। थर्ड वन है कॉस्मिक नाइलिज्म। कॉस्मिक नाइलिज्म को समझने के लिए ये स्टैनली क्यूब्रिक का कोट इंटरेस्टिंग है। इसमें वो बताता है कि कहते हैं प्रॉब्लम यूनिवर्स के इंडिफरेंस की है, कि यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ह्यूमंस या फिर कोई भी प्लैनेट्स में जो भी लिविंग स्पीसीज़ है उन वो क्यों सफ़र कर रहे हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सिस्टेंशियल नाइलिज्म। ये इन तीनों नाइलिज्म का एक निचोड़ है। जो भी इन तीनों नाइलिज्म को मानता है वो एक्सिस्टेंशियल नाइलिस्ट हो जाता है। मतलब एक्सिस्टेंशियल नाइलिस्ट किसी भी मीनिंग को डिनाई करता है। मीनिंग का मतलब है कि कोई भी इंसान के सिग्निफिकेंस को, मतलब इम्पोर्टेंस को, और उसके कोई भी पर्पस को, कि इसका कोई लक्ष्य है इस दुनिया में। दूसरा उसके वैल्यूज़ को, जो भी उसने वैल्यूज़ क्रिएट कर रखे हैं, जैसे काइंडनेस, गुडनेस, अच्छा बुरा, वो सब को नहीं मानता। वो मानता है ये सब फॉल्स है। और ये कि हम कभी भी मीनिंग को, पर्पस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ये सब फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कोई भी आंसर्स को। ये हमेशा की ही ऐसी कंडीशन है जो कभी भी चेंज नहीं होने वाली।